नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सरकार बनने के 2 साल 11 महीने बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भोपाल देश का 7वां सबसे साफ सुथरा शहर बन गया है। बिहार में शराबबंदी पर कांग्रेस का मन डोल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सदाकत आश्रम में शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की, इससे हम सभी ने भी समर्थन किया है। राष्ट्रपति ने स्वच्छता अवार्ड लेकर रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हवाई अड्डे पर विजेताओं की तरह स्वागत किया गया। राजस्थान कैबिनेट विस्तार में समर्थकों को जगह मिलने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने खुशी जाहिर की। सरकार बनने के 2 साल 11 महीने बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो रहा है। मंत्रिमंडल फेरबदल के जरिए जातीय, क्षेत्रीय और कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सियासी समीकरण साधने की कोशिश की गई है। गहलोत ने 2 पद वाले 3 मंत्रियों को छोड़ किसी को ड्रॉप नहीं किया गया है। साथ ही 11 नए कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 3 दलित मंत्रियों ममता भूपेश, भजन लाल जाटव, टीकाराम जूली को राज्य मंत्री से प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट में गोविंद मेघवाल को मिलाकर 4 दलित चेहरे हो गए हैं। गहलोत सरकार में पहली बार 4 दलित मंत्री बनाए गए हैं। हर चेहरे के पीछे अलग सियासी समीकरण साधने की कोशिश है। हालांकि अभी भी कई सियासी पेच सुलझने बाकी रह गए हैं। आपको बता दें कि फेरबदल में कांग्रेस के कोर वोट बैंक का खास ध्यान रखा गया है। शेयरिंग फार्मूला से पायलट कैंप के विधायकों को भी नए मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जबकि पायलट के नजदीकी विशेंद्र सिंह और रमेश मीणा की फिर से एंट्री हुई है। जाट नेता के तौर पर रामलाल जाटव को मौका दिया गया है। जाट ने अपनी करियर की शुरुआत कांस्टेबल से की थी। अब वे सीएम के सबसे खास माने जाते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भोपाल देश का 7वां सबसे साफ सुथरा शहर बन गया है। वहीं बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल का खिताब भी मिला है। यह रैंकिंग और अवार्ड पिछले साल भी मिले थे। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भोपाल तीसरे नंबर पर रहा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश के टॉप 20 शहरों में 4 महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर शामिल हैं। हालांकि सीवेज, पॉलीथीन का उपयोग और खुले में कचरा फेंकने जैसी समस्याओं के कारण भोपाल का इंदौर को पछाड़ पाना ख्वाब जैसा ही माना जा रहा है। बिहार में शराबबंदी पर कांग्रेस का मन डोल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सदाकत आश्रम में शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की, इसमें हम सभी ने भी समर्थन किया, लेकिन शराबबंदी सफल नहीं हो पाई। अगर नीतीश सरकार शराबबंदी कानून हटाने की बात करती है तो कांग्रेसी इस पर विचार करेगी। मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार शराबबंदी के नाम पर अपना और पराया देखकर कार्रवाई कर रही है। इससे कभी भी शराबबंदी बिहार में सफल नहीं हो सकती। शराबबंदी के बावजूद बिना बड़े अफसरों की मिलीभगत के शराब का कारोबार नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि सरकार को कड़ाई के साथ शराबबंदी लागू करनी चाहिए। राष्ट्रपति से स्वच्छता अवार्ड लेकर रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हवाई अड्डे पर विजेताओं की तरह स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए शनिवार शाम हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हवाई अड्डे पहुंचे थे। लाउंज से बाहर निकलते ही भीड़ ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। भीड़ का उत्साह देखकर मुख्यमंत्री खुद कार के बाहर निकल आए। उन्होंने झंडे लहराकर भीड़ का अभिवादन किया। हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को मिले पुरस्कार का श्रेय जनता को जाता है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों, स्वच्छता दीदियों और जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद कहता हूं। राजस्थान कैबिनेट विस्तार में समर्थकों को जगह मिलने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने खुशी जाहिर की है। पायलट ने कहा है कि कल राजस्थान के कैबिनेट का पुनर्गठन हुआ था। आज प्रदेश के राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और प्रदेश की सरकार ने जो कुछ कमियां थी उसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि उसमें आदिवासियों का भी प्रतिनिधित्व भी शामिल है। मुझे लगता है कि यह एक आवश्यक कदम था जिसे कांग्रेस और राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। सचिन पायलट
कैबिनेट ने आगे कहा कि नई कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल के 11वें दीक्षांत समारोह में एक दंपत्ति ऐसे थे जिनके बेटे को डिग्री तो नहीं मिल रही थी, लेकिन उनके बेटे का नाम दूसरे छात्रों को गोल्ड मेडल दिला रहा था। यह गोल्ड मेडल उनके इकलौते बेटे रिजवान शाद की मौत के बाद उनकी ओर से स्पॉन्सर किया जा रहा है। रिजवान ने 2012 में NLIU से ही साइबर लॉ की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मास्टर डिग्री में टॉप किया था। 2013 में सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। रिजवान मास्टर डिग्री करने के बाद अमेरिका PhD से करने के लिए गए थे। अनवर ने बताया कि मैं हर साल गोल्ड मेडल स्पॉन्सर करता हूं। लोग आज भी बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इसी के चलते ये प्रोग्राम किया गया। जोधपुर शहर के रातानाडा क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो ने शुक्रवार देर रात 2 युवकों को रौंद दिया। हादसे में 2 युवक गंभीर घायल हो गए, साथ ही 2 अन्य युवकों को हल्की चोट आई है। हादसे का एक CCTV फुटेज सामने आया है। साथ ही स्कॉर्पियो में सवार 2 युवक घटना से कुछ देर पहले रेकी करते भी दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि यह टक्कर जानबूझकर मारी गई है। रात करीब 11 बजे मोटरसाइकिल पर नीलू आकाश अपने कुछ साथियों के साथ सब्जी मंडी के पास एक मोड़ पर आए थे, तभी यह हादसा हुआ। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अपनी आओ भगत से खुश होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें शनिवार को सीहोर जिले के सिराली गांव में श्री राम बारेला के घर में भोजन के बाद उन्हें अति प्रसन्नता हुई है। श्री राम बारेला ने कहा कि हम मुख्यमंत्री की सहजता और सरलता के कायल हैं। वे हमें अपने परिवार के सदस्य की तरह ही लगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिराली गांव में 23 करोड़ 75 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के साथ ही इस क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। हमने कोरोना काल में लोगों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की। मेरी पूरी कोशिश रही कि कोविड से किसी की जान ना जाए। सीएम ने आगे कहा कि मेरा पूरा प्रयास है कि हर गांव में सिंचाई के लिए पानी पहुंचे और पेयजल योजनाओं के माध्यम से हर गांव हर घर तक नल से पानी पहुंचे। उन्होंने बताया कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में राहत देने के लिए 53,000 रुपए सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है, जबकि किसान को केवल 3600 रुपए बिजली बिल जमा करना होता है। हमने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना भी बनाई है। राजसमंद जिले के देसूरी की नाल में बारिश से अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई। यह हादसा बारिश के कारण फिसलन होने के कारण हुआ है। पिकअप पलटने की घटना का वीडियो शेयर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक देसूरी की नाल में खराब हो गया था, जिसे ट्रैक्टर के पीछे बांधकर लाया जा रहा था। इस दौरान कुछ स्थानीय युवक वीडियो भी बना रहे थे। तभी 4 भुजा की तरफ से आई पिकअप मोड़ पर ब्रेक लगाने पर अनियंत्रित होकर पलट गई और उसमें भरे कट्टे सड़क पर बिखर गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला और क्रेन की मदद से पिकअप को सड़क किनारे खड़ा कर यातायात सुचारू करवाया। गनीमत रही कि दोनों को ज्यादा चोटें नहीं आई।
कटनी के एनकेएस थाना पुलिस को एक सूट बूट वाले चोर की तलाश है। चोर ने कुछ दिन पहले जुहला बाईपास के पास स्थित राघव रिजेंसी में तिलक समारोह से 10 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया था। सूट बूट वाला चोर पूरे समय यहां वहां घूमता रहा। मौका मिलते ही सोने चांदी के 5 लाख के आभूषण और 5 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि वह दोनों पक्षों की ओर से नहीं था। संदिग्ध मानकर पुलिस उसे तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि विजय राघवगढ़ थाने के बरहटा गांव में रहने वाले अविनेश सिंह बघेल का 17 नवंबर को जहला रपटा के पास स्थित राघव रिजेंसी होटल में तिलक समारोह था, जहां पर यह घटना को अंजाम दिया गया। वाराणसी में नीट यूजी में धांधली के प्रयास के आरोपी सालवर गैंग के सरगना नीलेश सिर्फ उर्फ प्रेमू कुमार उर्फ पीके की पुलिस को 7 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन शक्ति सिंह की अदालत ने शनिवार को यह फैसला लिया। रिमांड 20 से 26 नवंबर तक दी गई। पीके से पूछताछ के लिए पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने टीम गठित कर दी है। 12 सितंबर को सारनाथ के एक स्कूल में नीट यूजी परीक्षा के दौरान सालवर गैंग का मामला सामने आया था। क्राइम ब्रांच ने त्रिपुरा की हिना विश्वास की जगह परीक्षा दे रही बीएचयू बीडीएस की छात्रा जूली कुमारी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जूली की मां बबीता देवी, केजीएमयू का एमबीबीएस का छात्र ओसामा शाहिद समेत 7 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। ड्रैगन की चालबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। चीन संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा पोर्ट पर चुपचाप एक मिलिट्री बेस बना रहा था। इसे अमेरिका ने रुकवा दिया है। चिंता की बात यह है कि इस बारे में यूएई को भी जानकारी नहीं थी। चीन जिस पोर्ट पर अपना बेस बना रहा था वह अबू धाबी के उत्तर में 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां चीनी कंपनी चाइना ओरिसस शिपिंग इंक समूह ने यहां पर एक बड़ा कॉमर्शियल कंटेनर टर्मिनल बनाया है। चीन ने जांच से बचने के लिए लंबे समय तक साइट को कवर करके रखा था, लेकिन मौका मिलते ही अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट से उसे कैप्चर कर लिया। रिपोर्ट सामने के आने के बाद में यूएई की सफाई भी सामने आ गई है। संयुक्त अरब अमीरात ने चीनी कंस्ट्रक्शन के बारे में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है। चीन के इस कदम से 2 पुराने सहयोगियों के बीच में दरार पड़ती नजर आ रही है। मुंबई की तर्ज पर भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया। आपको बता दें कि इस सिस्टम को लेकर पिछले 10 साल से बात चल रही थी। सरकार ने इसे पहले भी लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन आईएएस लावी के विरोध के बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। वर्तमान में पुलिस अधीक्षक को प्रशासनिक सेटअप के जरिए काम करना पड़ता है। आईएएस लॉबी ने अपने महत्व को बरकरार रखने की हिमायत की थी। शिवराज सिंह ने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से राज्य की कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। बता दें कि अपराधी पर नकेल के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली को बेहतर माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर पैलेस पहुंचे। यहां उन्होंने देश में दल बदल कानून पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही बढ़नी चाहिए। जनप्रतिनिधि देश के किसी भी सदन में हो, लेकिन सरकार को उनके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। इससे जवाबदेही बढ़ेगी। बिरला ने आगे कहा कि देश में दल बदल कानून पर भी संशोधन की आवश्यकता है। फिलहाल लोकसभा ने इसकी तैयारी भी कर ली है, लेकिन राज्य स्तर पर सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में फिर से इस पर काम किया जा रहा है। जयपुर में कार सवार 3 बदमाशों ने मेडिकल शॉप में घुसकर संचालक पर पिस्टल तान दी। गले में रखे रुपए लूटे और लात घूसों से मारपीट कर भाग निकले। यह पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इस संबंध में मेडिकल शॉप संचालक गौरव जसरा ने रविवार को करनी विहार थाने में केस दर्ज करवाया। मानसरोवर में रहने वाले 44 वर्षीय गौरव ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी गांधी पथ पे वेस्ट सिल्वर क्राउन रोड पर विनायक मेडिकल्स के नाम से दुकान है, जहां पर यह घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।